Question 10, friends, then. Question number 10. A closed his books for his year ended 31st March 2006. He is closing his books on 31st March 2006 after charging depreciation on machinery at 10% per annum and providing reserve for doubtful debt at 2% in subsequent year. So first of all, again यहाँ पे हम error rectify कर रहे हैं in subsequent year. So after final accounts of this year are already prepared. Final account prepare हो चुका है, फिर errors rectify कर रहे हैं, तो we will again take use of P&L adjustment account. In subsequent year, he detected following errors. So we are supposed to rectify these errors. First, salary paid 5,000. Salary pay किया है 5,000. तो correct entry क्या होगा? Salary to cash. Correct entry will be salary account debit to cash account. अब देखो गलती क्या किया है, मिस्टेक क्या किया है. Salary paid 5,000 to Raju debited to his account. Debited to his account मतलब सैलरी की जगह हमने राजू का अकाउंट डेबिट कर दिया है, कैश के लिए कुछ नहीं बोला है, तो कैश करेक्टली रिकॉर्ड किया है. तो रॉन्ग एंट्री हमने पास कर दिया है, राजूज अकाउंट डेबिट टू कैश. राजूज अकाउंट डेबिट टू कैश. रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करेंगे, एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट 5,000 टू राजू. कैश अकाउंट डेबिट 5,000 टू राजू. तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा? सर कैश क्रेडिट हो रहा है, कैश डेबिट हो रहा है, कैश अकाउंट कैंसिल हो गया, सैलरी अकाउंट डेबिट टू राजू. रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी सैलरी टू राजू, बट सैलरी एक्सपेंस है, सैलरी एक्सपेंस है, तो इन प्लेस ऑफ एक्सपेंस हम लोग यूज करेंगे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट. मतलब एंट्री पास करेंगे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू राजू. P&L adjustment account debit to Raju 5,000. Second, commission received 3,000. Same way, commission received. तो correct entry क्या होगा? Cash comes in cash account debit 3,000 to commission account. Commission income है, credit होगा. Correct entry should be cash to commission. गलती क्या किया है? कमीशन रिसीव्ड 3,000 फ्रॉम गणेश वर क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट. हमने क्रेडिट गणेश का अकाउंट कर दिया है, उसका अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है इंस्टेड ऑफ कमीशन. मतलब रॉन्ग एंट्री हमने पास कर दिया है, कैश अकाउंट डेबिट टू गणेश. कैश अकाउंट डेबिट टू गणेश. तो रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करेंगे, एंट्री रिवर्स हो जाएगा गणेश अकाउंट डेबिट, गणेश अकाउंट डेबिट टू कमीशन टू कैश, सॉरी, गणेश अकाउंट डेबिट टू कैश. कैश क्रेडिट, यहां पे कैश डेबिट कैंसल, रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाएगा गणेश अकाउंट डेबिट टू कमीशन. गणेश टू कमीशन, कमीशन इनकम है, तो इनकम विल बी सब्सटीट्यूटेड विद P&L एडजस्टमेंट. रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाएगा गणेश अकाउंट डेबिट गणेश अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट. So now third entry. Third entry, a machine परचेज्ड ऑन 1/10/2005. हमने मशीन खरीदा है. सर मशीन खरीदा है तो करेक्ट एंट्री क्या आएगा? व्हाट शुड बी द करेक्ट एंट्री फॉर परचेज ऑफ मशीन? इट विल बी मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. करेक्ट एंट्री फॉर परचेज ऑफ मशीन क्या हो जाएगा? मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 20,000.
गलती क्या किया है? मशीन परचेज किया, गलती से डेबिट कर दिया टू परचेज। हमने मशीन खरीदा है तो मशीन अकाउंट डेबिट होना चाहिए ना, हमने मशीन की जगह परचेज डेबिट कर दिया, मतलब हमारा रॉन्ग एंट्री हो गया परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, करेक्ट एंट्री। रॉन्ग एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो रॉन्ग एंट्री का रिवर्स करेंगे। रिवर्सल ऑफ रॉन्ग एंट्री विल बी कैश टू परचेज, कैश टू परचेज। रेक्टिफिकेशन एंट्री, कैश क्रेडिट हुआ, यहां पे कैश डेबिट हुआ, कैश अकाउंट क्लोज हो गया, मशीन अकाउंट डेबिट करना है, परचेज क्रेडिट करना है, मतलब रेक्टिफिकेशन एंट्री मशीन अकाउंट डेबिट टू परचेज होगा। यस सर, परचेज एक्सपेंस है, एक्सपेंस अकाउंट सब्सटीट्यूट कर देंगे विद पीएनएल एडजस्टमेंट, तो एंट्री पास करेंगे मशीन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट। मशीन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। सेकेंडली हमने गलती क्या किया था, मशीन अकाउंट डेबिट करने की जगह परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया था, मतलब मशीन अकाउंट बुक्स में रिकॉर्ड किया ही नहीं था। मशीन अकाउंट अगर बुक्स में था ही नहीं, एसेट साइड रिकॉर्ड ही नहीं किया है, तो ये मशीन पे डेप्रीसिएशन भी चार्ज नहीं किया होगा ना। अब ये गलती सुधार रहे हैं, अब ये मशीन बुक्स में लेके आ रहे हैं। अब अगर मशीन बुक्स में ला रहे हैं तो उस मशीन पे अब डेप्रीसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। यस सर, टू चार्ज डेप्रीसिएशन ऑन मशीन एंट्री क्या हो जाएगा? डेप्रीसिएशन का तो कोई एंट्री अभी तक पास हुआ ही नहीं है, अब हमको पास करना है। तो डेप्रीसिएशन सर अपना एक्सपेंस है और डेप्रीसिएशन के कारण मशीन अपना एसेट रिड्यूस होगा। डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, 20,000 का मशीन है, उस पे 10% डेप्रीसिएशन फॉर 6 मंथ्स, इट कम्स टू 1,000। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री डेप्रीसिएशन टू मशीन, लेकिन अगेन डेप्रीसिएशन तो एक्सपेंस है सर, एक्सपेंस अकाउंट विल बी रिप्लेस्ड विथ पीएनएल एडजस्टमेंट, मतलब रेक्टिफिकेशन एंट्री सीधा हो जाएगा पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। आप लोग ये दोनों एंट्रीज को कंबाइन करके एक एंट्री भी बना सकते हैं। आप बोल सकते हैं 31 मार्च को हमें मशीन बुक्स में लाना है, तो 31 मार्च को मशीन का वैल्यू 20,000 नहीं था, परचेज किया था उस दिन 20,000 था, 31 मार्च को तो मशीन का वैल्यू 19,000 था, तो मशीन का कितना वैल्यू बुक्स में लेके आएंगे? 19,000 सर, मशीन अकाउंट डेबिट 19,000। सेकेंडली, हमने जब मशीन खरीदा था, हमने मशीन जब खरीदा था पूरा 20,000 अपने एक्सपेंस मान के प्रॉफिट में से माइनस कर दिया था, पूरा 20,000 को एक्सपेंस मान के प्रॉफिट में से माइनस कर दिया था करेक्टली, तो खाली ये 1,000 प्रॉफिट में से माइनस होना चाहिए ना, तो हमने 19,000 ज्यादा प्रॉफिट में से माइनस कर दिया था, तो वो 19,000 जो एक्स्ट्रा अमाउंट प्रॉफिट में से माइनस हो गया है वो वापस प्रॉफिट में ऐड कर देंगे, प्रॉफिट में ऐड कर देंगे, मतलब उसको क्रेडिट कर देंगे टू पीएनएल एडजस्टमेंट। तो आप लोग ये दो अलग अलग एंट्री पास कर सकते हो, मशीन टू पीएनएल एडजस्टमेंट एंड देन पीएनएल एडजस्टमेंट टू मशीन, या आप एक कंबाइंड एंट्री पास कर सकते हो, मशीन टू पीएनएल एडजस्टमेंट 19,000। यस सर। फोर्थ पॉइंट, क्रेडिट सेल ऑफ 5,000। नाउ देयर इज अ क्रेडिट सेल ऑफ 5,000। फॉर क्रेडिट सेल एंट्री क्या होगा? क्रेडिट सेल एंट्री विल बी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स,
For credit sales, entry will be debtors account debit to sales. It is not posted to debtors account. Debtors account में posting नहीं हुआ है. Sales के बारे में कुछ नहीं बोला है, मतलब sales तो correctly record हुआ है. तो debit कुछ नहीं हुआ है. Credit sales account 5000 से हो गया है. तो जो wrong entry pass हो गया है उसका reversal effect, that is sales account debit. तो रेक्टिफाइंग एंट्री, सेल्स क्रेडिट हो रहा है, यहां पे सेल्स डेबिट हो रहा है, कैंसल. खाली डेटर्स अकाउंट डेबिट करना है. रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या हो जाएगा? रेक्टिफिकेशन एंट्री हो जाएगा डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट. डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 5000. समझ में आया? अब फर्स्ट पैराग्राफ में अगर आप देखो तो आपको यह भी दिया है, हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया है आफ्टर प्रोवाइडिंग आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट. हमने रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट किया था 2%. रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट 2% किसका कैलकुलेट किस पे होता है? सर 2% क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स पे कैलकुलेट होता है, डेटर्स के बैलेंस पे कैलकुलेट होता है. अब ध्यान से देखो, ये एंट्री पास करके, ये रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करके आपने अपने डेटर्स के बैलेंस को चेंज कर दिया. अगर आपने अपने डेटर्स के बैलेंस को चेंज कर दिया तो उस डेटर पे जो प्रोविजन क्रिएट किया था वो भी चेंज करना पड़ेगा ना. यस सर. आपने डेटर्स डेबिट करके डेटर्स और बढ़ा दिए 5000 से. अगर आपने डेटर्स इंक्रीज कर दिए तो वो डेटर्स पे प्रोविजन भी एक्स्ट्रा क्रिएट करना पड़ेगा. ये 5000 के एक्स्ट्रा डेटर्स पे एक्स्ट्रा 2% प्रोविजन बनाना पड़ेगा. प्रोविजन बनाने के लिए एंट्री क्या पास करते हैं? सर प्रोविजन तो प्रॉफिट का हिस्सा होता है, प्रॉफिट में से अलग करके रखा जाता है. प्रॉफिट मतलब इनकम, क्रेडिट बैलेंस, उसमें से कम करना है, प्रोविजन निकालना है, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट करना है. प्रॉफिट कौन से अकाउंट में मिलता है? पीएनएल अकाउंट में मिलता है. प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, प्रॉफिट में से प्रोविजन निकालने के लिए पीएनएल अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा. तो एंट्री टू क्रिएट एक्स्ट्रा प्रोविजन ऑन दीज एक्स्ट्रा डेटर्स क्या हो जाएगा? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट. पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, टू आरडीडी अकाउंट, सॉरी. ₹5000 के डेटर्स हैं, उस पे 2%, मतलब 100 रुपीज जितना आरडीडी क्रिएट हो जाएगा ना. यस सर. फिफ्थ एंट्री दिया है, चेक रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स. अच्छा, डेटर्स से चेक मिल रहा है. इफ यू आर रिसीविंग चेक फ्रॉम योर डेटर्स, एंट्री क्या होगा? करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए? करेक्ट एंट्री होना चाहिए बैंक टू डेटर्स. डेटर्स से चेक मिल रहा है तो करेक्ट एंट्री होना चाहिए बैंक टू डेटर्स 10,000. मिस्टेक क्या हुआ है, गलती क्या हुआ है? चेक रिसीव फ्रॉम डेटर्स नॉट पोस्टेड इन लेजर. सी, नॉट पोस्टेड इन लेजर का मतलब क्या, समझने की जरूरत है. जब चेक मिलता है, आप वो चेक कैश बुक में रिकॉर्ड करते हो ना. कैश बुक बैंक कॉलम में रिकॉर्ड किया होगा आपने चेक टू डेटर्स 10,000. जब आप लेजर बनाओगे, क्या लेजर में बैंक अकाउंट बनेगा? नहीं सर, हम कैश बुक को ही कैश और बैंक का लेजर मानते हैं. तो अब लेजर में बैंक का अकाउंट अलग से नहीं बनेगा. लेजर में तो खाली एक ही अकाउंट बनेगा, डेटर्स अकाउंट. इसका मतलब अगर वो बोल रहे हैं चेक रिसीव्ड नॉट पोस्टेड टू लेजर, मतलब इट इज नॉट पोस्टेड टू वन अकाउंट इन लेजर. डेटर्स अकाउंट में खाली पोस्ट नहीं हुआ है ना, बैंक में तो डेबिट हो ही गया है. मतलब रॉन्ग एंट्री क्या पास हो गया है? व्हाट इज रॉन्ग इंपैक्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन? बैंक अकाउंट इज डेबिटेड सर. बैंक अकाउंट डेबिट 10,000,
लेकिन लेजर में, डेटर्स अकाउंट में पोस्ट नहीं हुआ है, क्रेडिट कुछ नहीं हुआ है। रॉन्ग इफेक्ट, उसका रिवर्सल, बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो सोचो, रेक्टिफिकेशन एंट्री, बैंक डेबिट, बैंक क्रेडिट, कैंसल, खाली डेटर्स अकाउंट क्रेडिट करना है ना हमको, मतलब रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या हो जाएगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। रेक्टिफिकेशन एंट्री जो आप पास करेंगे दैट इज सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। मतलब सर आप ये एंट्री पास करके अगेन अपने डेटर्स का बैलेंस चेंज कर रहे हो, सस्पेंस टू डेटर्स, डेटर्स को क्रेडिट करके आप अपने डेटर्स को फर्दर रिड्यूस कर रहे हो। डेटर्स अगर चेंज हो रहा है तो वापस वो डेटर्स पे जो आरडीडी बनाया था चेंज करना पड़ेगा ना। यस सर, डेटर्स कम कर रहे हो तो वो डेटर्स पे जो आरडीडी क्रिएट किया हुआ है उसको भी कम करना पड़ेगा। आरडीडी बनाने के लिए एंट्री क्या दिया था, पीएनएल एडजस्टमेंट टू रिजर्व, रिड्यूस करना है तो एंट्री विल बी जस्ट अपोजिट। प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको कम करना है तो प्रोविजन अकाउंट विल बी डेबिटेड, आरडीडी अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट। $10,000 के डेटर्स हैं, उस पे 2%, 200 रुपीज से आपको अपना प्रोविजन कम करना है। समझ में आया? तो प्लीज पॉज, कॉपी, रिवाइज एंड देन विल गो टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। So then friends, question 11 क्या इंफॉर्मेशन दिया है? Following errors affecting accounts for the year 2015 were detected in books of Jain Brothers, Delhi. ये सारी errors Jain Brothers की बुक्स में निकली है। लास्ट लाइन दिया है, you are required to pass necessary rectifying entries and show how trial balance would be affected by the errors. नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है और ये बताना भी है कि एरर के कारण ट्रायल बैलेंस पे क्या इफेक्ट आएगा। तो हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं ये सारी एरर्स ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद रेक्टिफाई कर रहे हैं, और ये एरर्स ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद रेक्टिफाई कर रहे हैं, तो वी विल डेफिनेटली टेक हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट हियर। यस सर। फर्स्ट एंट्री, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 150। इफ इट इज सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर तो जर्नल एंट्री क्या होना चाहिए? जर्नल एंट्री होना चाहिए कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। करेक्ट एंट्री शुड बी कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 150। मिस्टेक क्या हुआ? इट इज ट्रीटेड एज सेल ऑफ गुड्स। इफ इट इज ट्रीटेड एज सेल ऑफ गुड्स, हमने गुड्स का सेल है ये मान के रिकॉर्ड कर दिया है, मतलब हमने एंट्री पास कर दिया है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हमने क्या एंट्री पास कर दिया है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो रॉन्ग एंट्री रिवर्स करेंगे हम लोग। रिवर्स एंट्री विल बी सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कैश। Sir, cash debit, cash credit, cancel. Rectification entry will be sales account debit to furniture account. करेक्ट। अब सोचिए, करेक्ट एंट्री कैश टू फर्नीचर होना चाहिए, हमने रॉन्ग एंट्री कैश टू सेल्स किया, लेकिन डेबिट और क्रेडिट में तो पूरा 150 लिखा ना। मतलब ये एरर के कारण ट्रायल बैलेंस अफेक्ट होगा क्या? नहीं। ट्रायल बैलेंस के टोटल में डिफरेंस आएगा क्या? नहीं। दोनों साइड का टोटल मैच करेगा।
तो दिस इज एन एरर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, बोल सकते हैं ऐसा? यस सर। सेकेंड, रिसीट ऑफ 500 फ्रॉम राम मोहन। हमें राम मोहन से पैसा मिल रहा है, राम मोहन से पैसा मिल रहा है, तो एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू राम मोहन, कैश अकाउंट डेबिट टू राम मोहन 500। गलती क्या किया? क्रेडिटेड टू श्याम सुंदर। क्या क्रेडिट होना चाहिए? राम मोहन का अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए, हमने क्रेडिट क्या कर दिया? श्याम सुंदर का अकाउंट। डेबिट के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो डेबिट तो करेक्ट ही किया है। रॉन्ग एंट्री हमने पास कर दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम सुंदर। तो अगेन सोचिए, ये एरर के कारण ट्रायल बैलेंस अफेक्ट होगा क्या? डेबिट क्रेडिट में तो इक्वल अमाउंट ही लिखा है ना, तो ट्रायल बैलेंस का टोटल तो सेम ही आएगा ना। सो अगेन दिस इज एन एरर नॉट अफेक्टिंग योर ट्रायल बैलेंस। रेक्टिफाई करने के लिए रॉन्ग एंट्री रिवर्स करेंगे, एंट्री पास कर देंगे श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट टू कैश। श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश कैश कैंसिल हो गया। रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगा? श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट टू राम मोहन। Third, goods worth rupees 100 brought from Mohan Narayan have remained unrecorded so far. 100 रुपीज का गुड्स जो मोहन नारायण से लाए थे, मतलब उसे खरीदा था, बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। रिकॉर्ड नहीं हुआ है मतलब डेबिट भी नहीं हुआ, क्रेडिट भी नहीं हुआ। तो अगेन क्या ये एरर के कारण ट्रायल बैलेंस अफेक्ट होगा? नो सर, इट्स एन एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। हम लोग ये क्योंकि रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है, इसको रिकॉर्ड करने का एक एंट्री दे देंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट 100 रुपीज टू मोहन नारायण अकाउंट। रिटर्न ऑफ 120 फ्रॉम मुकेश, मुकेश से रिटर्न आ रहा है, सेल्स रिटर्न है सर, नॉट पोस्टेड। नॉट पोस्टेड वेयर? रिटर्न ऑफ 120 फ्रॉम मुकेश पोस्टेड टू हिज डेबिट से सेल्स रिटर्न है। सेल्स रिटर्न अगर है तो करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मुकेश। Correct entry should be sales return account debit to Mukesh 120 sir. मुकेश के अकाउंट में पोस्टिंग किस तरफ होना चाहिए? क्रेडिट साइड होना चाहिए। हमने गलती से उसके अकाउंट में डेबिट साइड पोस्ट कर दिया है। सेल्स रिटर्न के बारे में कुछ नहीं बोला है, मतलब सेल्स रिटर्न तो डेबिट किया ही है सर। सेल्स रिटर्न अकाउंट इज डेबिटेड विद 120। नॉट ओनली दैट, इवन मुकेश का अकाउंट हमने डेबिट कर दिया विद 120। मुकेश अकाउंट इज डेबिटेड विद 120। टू क्रेडिट कुछ नहीं किया है सर। अब सोचिए, डेबिट 240 कर दिया है, क्रेडिट कुछ नहीं किया है। ये एरर करने के बाद क्या आपका ट्रायल बैलेंस एग्री करेगा? ट्रायल बैलेंस दोनों साइड का टोटल मैच करेगा? नहीं। हम क्या बोलेंगे, इस एरर का ट्रायल बैलेंस पे क्या इंपैक्ट होगा? तो ड्यू टू दिस एरर डेबिट साइड टोटल will be 240 more than credit side. ये एरर का क्या इंपैक्ट हुआ ट्रायल बैलेंस पे? ड्यू टू दिस एरर, ये एरर के कारण हमारे डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड से 240 ज्यादा होगा। करेक्ट। रेक्टिफाई कैसे करेंगे?
तो ये रॉन्ग इंपैक्ट को रिवर्स करेंगे। टू सेल्स रिटर्न 120, टू मुकेश 120, रेक्टिफिकेशन एंट्री, सेल्स रिटर्न डेबिट, सेल्स रिटर्न क्रेडिट कैंसल, मुकेश क्रेडिट, यहां पे भी क्रेडिट, तो मुकेश का अकाउंट डबल अमाउंट से क्रेडिट करना पड़ेगा। एंट्री पास हो जाएगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मुकेश, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मुकेश अकाउंट। नेक्स्ट, a return of rupees 90 to श्याम सुंदर। नाउ वी आर रिटर्निंग गुड्स टू श्याम सुंदर, तो करेक्टली क्या हुआ, ये परचेज रिटर्न हुआ सर। परचेज रिटर्न के लिए जर्नल एंट्री क्या पास होता है, श्याम सुंदर टू परचेज रिटर्न, श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। श्याम सुंदर टू परचेज रिटर्न 90, इट इज पोस्टेड एज 9 टू हिज अकाउंट। श्याम सुंदर के अकाउंट में पोस्टिंग 9 रुपीज से हुआ है, एक जीरो लगाना भूल गए सर। एंट्री दिया श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट 9 टू परचेज रिटर्न। क्या परचेज रिटर्न में भी गलती हुआ? नहीं हुआ सर, मिस्टेक खाली श्याम सुंदर के अकाउंट में बता रहे हैं वो, तो श्याम सुंदर के अकाउंट में 9 रुपीज रिकॉर्ड किया है। तो ये एरर का इंपैक्ट क्या हुआ, डेबिट 9 किया, क्रेडिट 90 किया। ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच होगा क्या? नहीं, हमारे क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड से 81 ज्यादा होगा। क्रेडिट साइड टोटल विल बी 81 मोर देन डेबिट साइड टोटल। यस सर। रिवर्स एंट्री क्या होगा? रिवर्स एंट्री विल बी परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू श्याम सुंदर, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा? श्याम सुंदर यहां डेबिट हो रहा है, यहां क्रेडिट हो रहा है, कैंसल। परचेज रिटर्न क्रेडिट 90, डेबिट 9, सॉरी श्याम सुंदर में 9 रुपीज हुए। परचेज रिटर्न क्रेडिट 90, डेबिट 9, सो परचेज रिटर्न अकाउंट विल बी कैंसल्ड। श्याम सुंदर डेबिट 90 से हो रहा है, क्रेडिट 9 रुपीज से हो रहा है, मतलब नेट इफेक्ट 81 रुपीज डेबिट साइड आएगा। एंट्री हो जाएगा श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट $81 टू सस्पेंस अकाउंट। नेक्स्ट, रेंट ऑफ प्रोप्राइटर्स रेसिडेंस। बिजनेस का एक्सपेंस है क्या? नहीं, ओनर के घर का रेंट है, ओनर का पर्सनल एक्सपेंस है, तो करेक्ट एंट्री होना चाहिए ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। मिस्टेक क्या किया हमने? इट इज डेबिटेड टू रेंट अकाउंट, ड्रॉइंग्स की जगह हमने रेंट अकाउंट डेबिट कर दिया, मतलब हमने रॉन्ग एंट्री क्या पास किया? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। डेबिट और क्रेडिट में तो सेम अमाउंट रिकॉर्ड किया है ना हमने। सो अगेन दिस इज एन एरर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, इसके कारण ट्रायल बैलेंस का टोटल अफेक्ट नहीं होगा। रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करेंगे, रिवर्सल ऑफ रॉन्ग एंट्री क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बन जाएगा? ड्रॉइंग्स टू रेंट।
नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ 215 टू मोहम्मद सादिक, पेमेंट मोहम्मद सादिक को दिया है। अच्छा, आप मोहम्मद सादिक को पैसा दे रहे हो तो करेक्ट एंट्री सोचो पहले क्या देंगे। करेक्ट एंट्री होगा मोहम्मद सादिक अकाउंट डेबिट, कितना पेमेंट दे रहे हो सर, 215, तो मोहम्मद सादिक अकाउंट डेबिट 215 टू कैश अकाउंट, मोहम्मद सादिक टू कैश 215। क्या बोल रहे हैं वो लोग आगे, वॉज पोस्टेड टू हिज क्रेडिट एज 125। मोहम्मद सादिक के अकाउंट में डेबिट साइड नहीं, क्रेडिट साइड पोस्ट हो गया है। अगेन कैश के लिए कुछ नहीं बोला है सर, कैश तो क्रेडिट हुआ ही है, कैश तो क्रेडिट हुआ ही है 215 से, मोहम्मद सादिक का अकाउंट भी क्रेडिट हो गया है, मोहम्मद सादिक का अकाउंट क्रेडिट हो गया है विथ 125। मतलब सर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में ये ट्रांजैक्शन का दोनों क्रेडिट इफेक्ट ही दिया है। आपने क्रेडिट साइड 340 रुपीज रिकॉर्ड कर दिया है, डेबिट साइड कुछ नहीं लिखा है। तो ये एरर के कारण ट्रायल बैलेंस पे क्या इंपैक्ट आएगा सर, ये एरर के कारण हमारा क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड से 340 रुपीज ज्यादा होगा। क्रेडिट साइड टोटल विल बी मोर देन डेबिट साइड बाय 340। रेक्टिफाई कैसे करेंगे, तो रिवर्स करेंगे रॉन्ग इफेक्ट का। मोहम्मद सादिक डेबिट 125, कैश डेबिट 215। कैश यहां क्रेडिट हो रहा है, यहां डेबिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट क्लोज हो गया, कैंसिल हो गया। मोहम्मद सादिक डेबिट हो रहा है, इधर भी डेबिट हो रहा है, तो हम लोग मोहम्मद सादिक को टोटल अमाउंट से डेबिट करेंगे ना। रेक्टिफिकेशन एंट्री हो जाएगा मोहम्मद सादिक अकाउंट डेबिट 340, मोहम्मद सादिक अकाउंट डेबिट 340 टू सस्पेंस अकाउंट 340। नेक्स्ट, सेल्स बुक एडेड शॉर्ट बाय 900। सेल्स बुक में कास्टिंग एरर है, टोटलिंग मिस्टेक है। सेल्स बुक का टोटल हमने 900 रुपीज कम लिखा है। सेल्स बुक का टोटल हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, सेल्स बुक का टोटल एक ही जगह पोस्ट होता है। कहां पे पोस्ट होता है, सेल्स अकाउंट में पोस्ट होता है। सेल्स बुक में टोटलिंग एरर है तो इसका इंपैक्ट सिर्फ सेल्स अकाउंट पे आएगा। यस सर, सेल्स अकाउंट में हमने सिंपली 900 रुपीज कम लिखा है, रेक्टिफाई करने के लिए सेल्स को और 900 से बढ़ाना है। मतलब सेल्स अकाउंट इज टू बी फर्दर क्रेडिटेड विथ 900। सेल्स कास्ट लेस बाय 900, तो रिवर्स इफेक्ट क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट is to be increased by 900। अच्छा, सेल्स बढ़ाना है तो एंट्री क्या पास करेंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स क्रेडिट होता है, उसे बढ़ाने के लिए और क्रेडिट करेंगे, सस्पेंस टू सेल्स। लास्ट, टोटल ऑफ बिल्स रिसीवेबल बुक लेफ्ट अनपोस्टेड। बिल्स रिसीवेबल बुक का टोटल पोस्ट ही नहीं किया है, तो वापस सोचो, बिल्स रिसीवेबल बुक का टोटल कहां पोस्ट होगा, बिल रिसीवेबल बुक का टोटल तो एक ही जगह पोस्ट होगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट में। पोस्ट नहीं किया है तो अब पोस्ट कर देंगे, मतलब बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कर देंगे। We will simply debit bills receivable account. Bills receivable account debit 1500 to suspense account.
तो लेट्स नाउ प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट. फर्स्ट एंट्री कोई सस्पेंस नहीं है, सेकेंड एंट्री कोई सस्पेंस नहीं है, थर्ड एंट्री उसमें भी नहीं है, फोर्थ एंट्री डेबिट किया है सस्पेंस अकाउंट 240, डेबिट किया है सस्पेंस अकाउंट 240 टू मुकेश अकाउंट. अनु क्लोजअप ले जो. श्याम सुंदर टू सस्पेंस, सस्पेंस क्रेडिट हुआ है तो सस्पेंस में क्रेडिट साइड बाय श्याम सुंदर. ड्रॉइंग्स टू रेंट कोई सस्पेंस नहीं है. मोहम्मद सादिक टू सस्पेंस क्रेडिट हुआ है. सस्पेंस टू सेल्स डेबिट साइड, टू सेल्स 1500, सॉरी 900. बिल्स रिसीवेबल टू सस्पेंस तो क्रेडिट साइड 1500. सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस देखते हैं. क्रेडिट साइड टोटल will be 15181921. One zero two one 821 781. सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस 781 आता है. सस्पेंस अकाउंट में ये जो बैलेंस आ रहा है ये क्लोजिंग बैलेंस है क्या? नहीं सर, ये बैलेंस एरर रेक्टिफाई करने से पहले का बैलेंस है. एरर सारी रेक्टिफाई कर दी फिर तो कोई बैलेंस आएगा ही नहीं, फिर तो सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो जाएगा. मतलब ये एरर सुधारने से पहले 781 डेबिट साइड बैलेंस आ रहा था. यस सर, इसका मतलब ये सभी एरर्स का ट्रायल बैलेंस पे क्या इंपैक्ट पड़ा? डेबिट साइड सस्पेंस आ रहा था, मतलब डेबिट साइड डिफरेंस आ रहा था, टोटल कम पड़ रहा था. मतलब ये सभी एरर्स के कारण व्हाट वाज नेट इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस? हमारे क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड के टोटल से 781 ज्यादा था. व्हाट वाज अल्टीमेट इंपैक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस? ड्यू टू ऑल दीज एरर्स, क्रेडिट टोटल of trial balance exceeds debit total by 781. ये सारी एरर्स के कारण ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड के टोटल से 781 ज्यादा था. आई होप एंट्री समझ में आया आप लोग को. आप लोग पॉज करेंगे एंड कॉपी करेंगे. Question 12, friends. On going through the trial balance of Ball Bearings Company Limited, you find that debit is in excess by 150. डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल से 150 ज्यादा है. तो हमने वो डिफरेंस क्रेडिट साइड लिखा होगा in order to tally the trial balance in suspense account. This was credited to suspense account. On a close scrutiny of books, the following mistakes were noticed. ध्यान से देखा हमने तो बुक्स में ये मिस्टेक्स पता चली. पूछा क्या है? जर्नल एंट्रीज पास करना है टू करेक्ट दी अबव.
शो हाउ दे अफेक्ट प्रॉफिट्स एंड सस्पेंस अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो हम सबसे पहले रेक्टिफाई करते हैं। पहला दिया है टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ एक्सपेंसेस अकाउंट हैव बीन कास्ट इन एक्सेस बाय 50 रुपीज। हमारे एक्सपेंस साइड में टोटलिंग एरर हुआ है। हमारे एक्सपेंस साइड में डेबिट साइड हमने टोटल ज्यादा लिखा है, मतलब एक्सपेंसेस इंक्रीज कर दिए बाय 50। एक्सपेंस तो डेबिट ही होता है ना, हमने एक्सपेंस इंक्रीज कर दिए बाय 50। तो रिवर्स इफेक्ट क्या देंगे, हमें अपने एक्सपेंसेस को कम करना है बाय ₹50। वी नीड टू रिड्यूस आवर एक्सपेंसेस बाय 50। एक्सपेंस डेबिट होता है सर, कम करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। मतलब जर्नल एंट्री पास हो जाएगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। सेम वे सेल्स अकाउंट टोटल्ड शॉर्ट बाय 100। सेल्स अकाउंट में भी टोटलिंग मिस्टेक किया। सेल्स अकाउंट में टोटल 100 रुपीज कम लिखा हमने। मतलब हम बोल सकते हैं सेल्स रिड्यूस्ड बाय ₹100। रिवर्स इफेक्ट सुधारने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू इंक्रीज सेल्स बाय ₹100। सर सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। इंक्रीज करने के लिए और क्रेडिट करना पड़ेगा, मतलब एंट्री पास करना पड़ेगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स बढ़ाना है 100 रुपीज से, तो सेल्स को 100 रुपीज से और क्रेडिट करना पड़ेगा। फिर बोला है वन आइटम ऑफ परचेज ऑफ 25 हैज बिन पोस्टेड फ्रॉम डे बुक टू लेजर एज 50। परचेज था जो परचेज बुक में लिखा हुआ था 25। वन आइटम वॉज देयर विच वॉज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक एज 25। हमने लेजर में मतलब पोस्टिंग जब उसका किया तो 25 की जगह 250 लिखा। सर परचेज बुक में से तो दो जगह पोस्टिंग होता है, परचेज अकाउंट में भी होता है और सप्लायर के अकाउंट में भी होता है, क्रेडिटर के अकाउंट में भी होता है। तो ये मिस्टेक लेजर में कौन से अकाउंट में हुआ, थोड़ा सोचो। क्या पर्टिकुलर आइटम परचेज अकाउंट में पोस्ट होती है क्या? नहीं सर, परचेज अकाउंट में तो सीधा टोटल ऑफ परचेज बुक पोस्ट होता है ना। यहां मिस्टेक टोटल पोस्ट करने में नहीं हुआ है, एक पर्टिकुलर आइटम के पोस्टिंग में हुआ है। वो पर्टिकुलर आइटम कहां पोस्ट होता है? सर पर्टिकुलर आइटम तो खाली क्रेडिटर के अकाउंट में पोस्ट होता है। मतलब मिस्टेक खाली और खाली क्रेडिटर के अकाउंट में हुआ है। यस सर, परचेज अकाउंट में कोई गलती नहीं हुआ है। हम लोग बोलेंगे वी वुड से करेक्ट एंट्री, ये ट्रांजैक्शन का क्या होना चाहिए, करेक्ट एंट्री होना चाहिए परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट 25। रॉन्ग एंट्री हमने क्या पास कर दिया, परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट में कोई गलती नहीं किया है, परचेज अकाउंट तो 25 से ही डेबिट किया है, लेकिन क्रेडिटर के अकाउंट में पोस्टिंग 25 की जगह कितना कर दिया है, 250। एरर क्या हुआ सबसे पहले वो समझ में आया। तो अब क्या करेंगे, रॉन्ग एंट्री का इंपैक्ट रिवर्स कर देंगे, एंट्री पास कर देंगे क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज 25। तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट क्रेडिट, परचेज अकाउंट तो क्लोज हो गया, कैंसिल हो गया। क्रेडिटर का अकाउंट डेबिट 250 करना है, क्रेडिट 25 करना है, मतलब नेट इफेक्ट 225 का देना है। यस सर, तो एंट्री क्या बन जाएगा, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 225 टू सस्पेंस अकाउंट। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 225।
फाइन सर, पॉज करो एक बार। नेक्स्ट, sale return of 100 from a party was not posted to that account, though party's account has been credited. See, correctly transaction is of sales return. तो करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए? करेक्ट एंट्री होना चाहिए सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 100 रुपीज टू पार्टीज अकाउंट। अब देखिए एरर क्या बोल रहे हैं वो लोग, गलती क्या बोल रहे हैं वो लोग। सेल्स रिटर्न अकाउंट में इसका पोस्टिंग नहीं हुआ है, पार्टी के अकाउंट में करेक्ट क्रेडिट हो गया है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट नहीं हुआ है, पार्टीज अकाउंट इज करेक्टली क्रेडिटेड। तो रॉन्ग इफेक्ट, उसका इंपैक्ट रिवर्स करेंगे। पार्टीज अकाउंट डेबिट, तो क्रेडिट डेबिट कैंसल, सेल्स रिटर्न अकाउंट खाली डेबिट करना है हमको। रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। Fifth, check of 500 issued to suppliers shown under trade payables towards his dues. चेक 500 का अपने सप्लायर्स को, अपने क्रेडिटर्स को दिया है, 500 का चेक दिया है, तो उसका एंट्री क्या देंगे? ट्रेड पेएबल्स अकाउंट डेबिट, ट्रेड पेएबल्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 500 का चेक दिया है, लेकिन हमने ट्रेड पेबल की जगह इसे डेबिट कर दिया है परचेज में। सो रॉन्ग एंट्री वी हैव पास्ड इज परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो रॉन्ग एंट्री, उसका इंपैक्ट रिवर्स करेंगे, इफेक्ट रिवर्स करेंगे। रिवर्स एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेज, बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो बैंक क्रेडिट, बैंक डेबिट कैंसल, रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी ट्रेड पेएबल्स टू परचेज। Last, a credit sale of 50 has been credited to sales account and also to trade receivables account. See, credit sales है, अगर credit sales है तो उसका correct entry पहले सोचो क्या आएगा? सर correct entry होगा debtor account debit to sales। credit sales उसका correct entry क्या होगा? debtor, यहां पे debtor के लिए word use किया है trade receivables। So trade receivable account debit to sales। हमने गलती क्या किया? हमने सेल्स में तो क्रेडिट किया ही है, ट्रेड रिसीवेबल्स में भी क्रेडिट कर दिया है, डेबिट कुछ नहीं किया है। टू सेल्स 50 लिखा एंड ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट में भी उसको क्रेडिट ही किया है, टू ट्रेड रिसीवेबल्स। रॉन्ग इंपैक्ट, रिवर्स करेंगे। सेल्स अकाउंट डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल्स क्रेडिट कर दिया था तो उसको भी क्लोज करने के लिए डेबिट। सेल्स डेबिट, यहां पे सेल्स क्रेडिट क्लोज हो जाएगा।
ट्रेड रिसीवेबल्स डेबिट, यहां पे भी डेबिट करना है, मतलब ट्रेड रिसीवेबल्स डबल अमाउंट से डेबिट करेंगे, एंट्री पास करेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट। Trade receivables will be debited with 50 and 50, 100 rupees to suspense account. अब दो चीजें बतानी है, एक इम्पैक्ट ऑफ ऑल दीज एरर्स ऑन प्रॉफिट, ये सभी एरर्स का प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट होगा। दूसरा आपको बताना है सस्पेंस अकाउंट प्रिपेयर करना है और उसमें इफेक्ट्स शो करना है। तो हम लोग सबसे पहले शो करते हैं इंपैक्ट ऑफ दीज एरर्स ऑन प्रॉफिट। ये सभी एरर्स का प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट हुआ है। Show how they affect the profits. First, profit क्या affect करेगा? Assets and liabilities profit को affect करते हैं क्या? नहीं। Profit सर calculate करते हैं हम P&L account में। What is transferred to P&L account? Expenses and income सर। मतलब वो सारे expenses and incomes जो ये entries में affect हो रहे हैं, वही हमारे profit को affect करेंगे। Yes sir. What will affect profit? Only expenses and incomes will affect your profit. Fine. तो फर्स्ट एंट्री में आप देख सकते हैं एक्सपेंसेस क्रेडिट हो रहे हैं। इन फर्स्ट एंट्री एक्सपेंसेस क्रेडिट हो रहे हैं। अच्छा, एक्सपेंस हमेशा क्या होता है सर? एक्सपेंस तो हमेशा डेबिट होता है। तो यहां पे बाय क्रेडिटिंग एक्सपेंसेस कैन आई से यू आर रिड्यूसिंग योर एक्सपेंसेस। बाय क्रेडिटिंग एक्सपेंसेस आप अपने एक्सपेंस को कम कर रहे हो। अब सोचो खर्चा कम किया, एक्सपेंस कम हो गया, तो प्रॉफिट, खर्चा कम हुआ, एक्सपेंस कम हो गया, तो प्रॉफिट तो बढ़ जाएगा ना आपका। यस सर, मतलब एक्सपेंस अगर रिड्यूस हुआ तो योर प्रॉफिट हियर विल इंक्रीज, मतलब 50 रुपीज विल बी एडेड इन फर्स्ट इंस्टेंस। 50 रुपीज एड हो जाएगा प्रॉफिट में ये गलती सुधारने पे। सिमिलरली सस्पेंस टू सेल्स, सस्पेंस टू सेल्स, नाउ सेल्स इज योर इनकम। इनकम क्या होता है? इनकम क्रेडिट होता है। आपने यहां पे क्रेडिट करके उसको और बढ़ाया है, मतलब यहां पे आप अपनी सेल्स को इंक्रीज कर रहे हो, इनकम इंक्रीज कर रहे हो। इनकम इंक्रीज करेंगे तो प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा ना, मतलब 100 रुपीज भी ऐड हो जाएगा ना। यस सर। थर्ड, क्रेडिटर्स टू सस्पेंस। अब क्रेडिटर्स आपका लायबिलिटी है, लायबिलिटी आपकी प्रॉफिट को अफेक्ट नहीं करता है। फोर्थ, सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस। सेल्स रिटर्न क्या है? सेल्स रिटर्न आपकी इनकम को कम करता है, मतलब खर्चा है सर। सेल्स रिटर्न आपकी इनकम को कम करता है, मतलब खर्चा है। खर्चा है तो वो डेबिट ही होता है। 100 रुपीज यहां डेबिट करके आपने सेल्स रिटर्न बढ़ाया। सेल्स रिटर्न बढ़ाया मतलब आपने खर्चा बढ़ाया, और खर्चा बढ़ाया तो आपका प्रॉफिट रिड्यूस हुआ। यहां पे योर प्रॉफिट रिड्यूसेस बाय 100 रुपीज। ट्रेड पेएबल्स, ट्रेड पेएबल्स टू परचेज। ट्रेड पेएबल तो लायबिलिटी है, वो प्रॉफिट को अफेक्ट नहीं करेगा। परचेज हमारा खर्चा है, परचेज हमारे प्रॉफिट को अफेक्ट करेगा सर। परचेज कम हो रहा है मतलब खर्चा कम हो रहा है, और खर्चा कम हो रहा है तो वी वुड से प्रॉफिट बढ़ेगा, मतलब 500 विल बी एडेड। ट्रेड रिसीवेबल्स टू सस्पेंस। ट्रेड रिसीवेबल्स, डेटर्स, एसेट्स आपकी प्रॉफिट को अफेक्ट नहीं करता है। तो ये सभी एरर्स का नेट इंपैक्ट आपके प्रॉफिट पे क्या आएगा? आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा बाय 550। योर प्रॉफिट आफ्टर रेक्टिफाइंग दीज एरर्स will increase by 550। आई होप ये समझ में आया आप लोग को। सस्पेंस अकाउंट प्रिपेयर करना है, तो सस्पेंस अकाउंट में तो सिंपल सारी एंट्रीज पोस्ट करनी है विच आर अफेक्टिंग सस्पेंस अकाउंट।
We need to post all the entries which are affecting suspense account. Start करें उससे पहले ही, before we start, आपको दिया है फर्स्ट पैराग्राफ में, योर डेबिट इज इन एक्सेस बाय 150. डेबिट साइड का टोटल 150 एक्सेस में है, तो आपने बैलेंस करने के लिए क्रेडिट साइड सस्पेंस अकाउंट लिखा होगा. सो ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस आपके सस्पेंस अकाउंट में है 150. ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस सस्पेंस अकाउंट में है 150. फर्स्ट एंट्री में सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस. फर्स्ट एंट्री में सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस 50 रुपीज. सेकेंड एंट्री में अगेन सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है, सस्पेंस टू सेल्स 100 रुपीज. थर्ड एंट्री में क्रेडिट हो रहा है सस्पेंस बाय क्रेडिटर्स 225. फोर्थ एंट्री में अगेन क्रेडिट हो रहा है बाय सेल्स रिटर्न 100 रुपीज. फिफ्थ एंट्री में देयर इज नो सस्पेंस. सिक्स्थ एंट्री में क्रेडिट हो रहा है, तो बाय ट्रेड रिसीवेबल्स 100 रुपीज. सारी एरर्स रेक्टिफाई कर देते हैं तो हमारा सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो जाना चाहिए, टैली हो जाना चाहिए सर. क्रेडिट साइड टोटल इज 575 माइनस डेबिट साइड. सर यहां तो सस्पेंस अकाउंट टैली नहीं हो रहा है, सस्पेंस अकाउंट में 425 जितना बैलेंस आ रहा है. आपने तो बोला था सारी एरर्स रेक्टिफाई कर देंगे तो सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो जाएगा. करेक्ट, सारी एरर्स रेक्टिफाई कर देंगे तो सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो जाना चाहिए. यहां क्लोज नहीं हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, बैलेंस आ रहा है, मतलब देयर आर स्टिल सम एरर्स विच आर टू बी रेक्टिफाइड. अभी भी कुछ एरर्स बुक्स ऑफ अकाउंट में है जो हमें मिली नहीं है, जो हमने रेक्टिफाई नहीं किए. तो इफ देयर इज बैलेंस रिमेनिंग इन सस्पेंस अकाउंट, you simply need to write, since there is balance in suspense account, it seems errors still exist. Errors still exist in books. All errors are still not identified. How profit is impacted, वो समझ में आया आप लोग को? Yes sir. तो आप लोग अगेन ये पॉज करके स्क्रीन कॉपी करेंगे. And with this we come to end of this wonderful chapter, rectification of errors. Properly revise the chapter. बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे होमवर्क के सम्स प्रैक्टिस करेंगे. And then you will verify the answers which are uploaded already on website. So in next lecture we'll be meeting with a new chapter. Thank you and take care.